हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिने पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फ्रेंच टीवी सीरीज की 4th एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अजीब से गंजे आदमी को दिखाया जाता है जिसके आईब्रोज भी नहीं थे। वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहा होता है और साथ ही साथ पास की एक कंस्ट्रक्शन साइट को ऑब्जर्व भी कर रहा होता है। वो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रही सभी एक्टिविटीज को अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है। तभी उस कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एक्सप्लोजन होता है जिससे आसपास के सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। उस एक्सप्लोजन के कारण वो रेस्टोरेंट भी हिलने लगता है और वहाँ के सभी लोग भी भागने लगते हैं। लेकिन वो आदमी बिना किसी घबराहट के पहले अपना लंच खत्म करता है, फिर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है। वहाँ वो किसी ऑब्जेक्ट को देखकर उसके अराइवल की इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को देता है। यहाँ हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हमें एक वेयर हाउस जैसा एक सीक्रेट लैब दिखाया जाता है। ब्रॉयल्स वहाँ ओलिविया, पीटर और डॉक्टर वॉल्टर को किसी नए केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर आया होता है। ब्रॉयल्स सबको एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिखाता है। ये ऑब्जेक्ट उन्हें उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला था और यही वो ऑब्जेक्ट था जिसके बारे में वो गंजा आदमी बात कर रहा था। यहाँ उस ऑब्जेक्ट के बारे में ब्रॉयल सबको एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि ये ऑब्जेक्ट आसमान से जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि जमीन के अंदर से ऊपर आया है। ये सुनकर ओलिविया और पीटर तो चौंक जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉल्टर को कुछ खास सरप्राइज नहीं होते। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। डॉक्टर वॉल्टर के एक्सप्रेशन देखकर ओलिविया उनसे इस सिलेंडर के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टर तो रहे डॉक्टर साहब, वो मस्त से जवाब देते हैं कि हाँ, मैं कुछ तो जानता हूँ लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। ब्रॉयल्स आगे बताता है कि ऐसा सिलेंडर पहले भी एक बार देखा गया था 1987 में। उस समय इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर्नल जेकब्सन कर रहे थे। ये सुनकर ओलिविया कर्नल से मिलने जाने की परमिशन मांगती है, जो ब्रॉयल्स उसे दे देता है। इसके बाद डॉक्टर वॉल्टर भी उस सिलेंडर की जांच करने के लिए अपने लैब ले जाते हैं। कर्नल जेकब्सन से मिलने पर वो ओलिविया को बताते हैं कि पहले वो सिलेंडर उन्हें कोई सैटेलाइट का टुकड़ा लग रहा था जो वाइब्रेट कर रहा होता है, पहले 2 हर्ट्ज पे, फिर 4 हर्ट्ज पे। लेकिन 48 आवर्स के बाद वो सिलेंडर अचानक से एक्सप्लोजन के साथ धरती के अंदर चला गया और कुछ दूर जाने के बाद गायब हो गया। कर्नल जेकब्सन अपनी रिसर्च की कुछ फाइल्स और फोटोग्राफ ओलिविया को देते हैं। ओलिविया इन सब को लेकर डॉक्टर वॉल्टर के लैब में आ जाती है। इधर उस वेयरहाउस वाले लैब के बाहर एक आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी को आगे हम मिस्टर एक्स बुलाएंगे। मिस्टर एक्स के पास एक बहुत ही एडवांस गन होती है जिससे वो लैब के सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और वहां मौजूद एक साइंटिस्ट को पकड़कर उससे उस सिलेंडर की लोकेशन पूछने लगता है। वो साइंटिस्ट पहले कर्नल जेकब्सन के साथ काम करता था, तो वो उनका ही लोकेशन बता देता है। इसके बाद डॉक्टर वॉल्टर का लैब दिखाया जाता है। वहाँ ओलिविया कर्नल जेकब्सन की इन्वेस्टिगेशन फाइल देख रही थी। बातों बातों में डॉक्टर वॉल्टर बताते हैं कि कई साल पहले उन्होंने किसी प्रोजेक्ट थोर पर काम किया था। इस प्रोजेक्ट में वो एक ऐसे टॉर्पीडो बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसे धरती के कोर से सरफेस के किसी भी हिस्से पर छोड़ा जा सकता था, जिसे कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता था। ये सिलेंडर भी शायद उसी तरह काम करता है। इसी बीच ओलिविया कर्नल जेकब्सन के पास से लाई हुई उन पिक्चर्स में से एक गंजे आदमी को नोटिस करती है। वो जल्दी से अपने पुराने केस की इमेजेस देखती है और उसे वो गंजा आदमी उनमें भी दिखाई देता है। ये वो पीटर को बताती है और ब्रॉयल्स से मिलने ऑफिस चली जाती है। ओलिविया जब यह बात ब्रॉयल्स को बताती है तो ब्रॉयल्स बिना कोई सरप्राइज एक्सप्रेशन दिए ओलिविया को एक केबिन में ले जाता है। उस केबिन में कुछ लोग ऑलरेडी उस गंजे आदमी की रिपोर्ट पर काम कर रहे होते हैं। ब्रॉयल्स बताता है कि उन्होंने इस गंजे आदमी का नाम ऑब्जर्वर रखा है क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जर्व करता है। उन्हें ये तो पता नहीं कि वो कहाँ से आया है, लेकिन जहाँ भी पैटर्न से रिलेटेड घटनाएं हुई हैं ये वहाँ देखा गया है, जैसे समहाउ इसे पहले से पता हो कि वहाँ कुछ होने वाला है। उधर डॉक्टर वॉल्टर के लैब में पीटर वॉल्टर को वेयरहाउस लैब में हुए अटैक के बारे में बता देता है, जिससे डॉक्टर वॉल्टर घबरा जाता है। वो पीटर को कुछ लाने के लिए लैब से बाहर भेज देते हैं। पीटर के बाहर जाते ही वो एस्ट्रूड को धोखे से बेहोश कर देते हैं और उस सिलेंडर को लेकर कहीं चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी के साथ। उधर कर्नल जेकब्सन के घर पर मिस्टर एक्स आ चुका होता है। वो कर्नल को टॉर्चर करके सिलेंडर की लोकेशन पूछने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ डॉक्टर वॉल्टर अपने फेवरेट मिल्क शेक पी रहा होता है। सरप्राइजिंगली वो ऑब्जर्वर के साथ बैठा होता है। लगा ही था यह आदमी कुछ तो जानता है सिलेंडर के बारे में। ऑब्जर्वर बताता है कि वो सिलेंडर एक तरह का बीकन है और उसे छिपाने के लिए वो डॉक्टर वॉल्टर को थैंक्स बोलता है। इसके बाद हमें वॉल्टर को एफबीआई ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ ओलिविया और पीटर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। डॉक्टर वॉल्टर बताते हैं कि कोई आदमी उस सिलेंडर को लेने आने वाला है और उन्हें सिर्फ अगले 4 घंटों तक उस सिलेंडर को छिपा कर रखना है ताकि वो उसे ढूंढ न पाए। बातों ही बातों में वो अपने फ्रेंड ऑब्जर्वर के बारे में बता देता है, जिससे वो आज मिले थे। पहले तो ओलिविया और पीटर को उन पर भरोसा नहीं होता, लेकिन बाद में हुलिया बताने पर दोनों को यकीन हो जाता है। सिलेंडर को चुराने और एस्ट्रूड को धोखे से बेहोश करने के कारण डॉक्टर वॉल्टर को रात में जेल में ही रहना पड़ता है और पीटर घर चला जाता है। पीटर के घर पर मिस्टर एक्स उसका पहले से वेट कर रहा होता है। वो पीटर को किडनैप कर लेता है। होश में आने पर पीटर खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाता है। मिस्टर एक्स ने पीटर के दिमाग में एक मशीन को कनेक्ट किया था।
उसने खुद को भी उस मशीन के दूसरे एंड से कनेक्ट किया था। वो पीटर को उस सिलेंडर के बारे में सोचने के लिए फोर्स करता है और समहाउ पता लगा लेता है कि वो सिलेंडर कहाँ छिपा हुआ है। ये काफी स्ट्रेंज था क्योंकि वॉल्टर ने पीटर को उस सिलेंडर की लोकेशन कभी बताई नहीं थी। जैसे ही पीटर की किडनैपिंग के बाद ओलिविया को पता चलती है, ओलिविया इसकी जानकारी डॉक्टर वॉल्टर को दे देती है। पीटर की किडनैपिंग की बात जानकर वॉल्टर ओलिविया को उस सिलेंडर की लोकेशन बता देता है, जो कि एक कब्रिस्तान में होता है। ओलिविया उस कब्रिस्तान के लिए निकल जाती है। इधर मिस्टर एक्स भी पीटर को लेकर उस कब्रिस्तान में पहुंच चुका होता है। मिस्टर एक्स पीटर को जबरदस्ती एक कब्र खोदने को बोलता है जिसके अंदर वो सिलेंडर छिपा होता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वॉल्टर ने सिलेंडर को यहाँ छिपाया तो छिपाया कैसे, वो भी इतने कम समय में। अभी मिस्टर एक्स ने सिलेंडर को हाथ में लिया ही था, तभी ओलिविया वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर मिस्टर एक्स वहां से भागने लगता है। मिस्टर एक्स को भागता देख ओलिविया से शूट कर देती है। गोली लगते ही मिस्टर एक्स के हाथ से वो सिलेंडर गिर जाता है और वो भी थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। ओलिविया भागकर मिस्टर एक्स की बॉडी के पास आती है उसे चेक करने के लिए। तभी एक ब्लास्ट के साथ वो सिलेंडर धरती के अंदर चला जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे कर्नल जेकब्सन ने बताया था। वहीं कुछ दूर पर ऑब्जर्वर भी पेड़ के पीछे से छिपकर सब देख रहा होता है। वो किसी को कॉल कर सिलेंडर के सेफ डिपार्चर की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तभी पीटर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। जब पीटर और ऑब्जर्वर दोनों आमने सामने होते हैं, तब ऑब्जर्वर पीटर के कुछ बोलने से पहले ही उसके मन की बात बोलने लगता है। या तो ऑब्जर्वर पीटर की मन की बात पढ़ सकता था, या उसे समहाउ पता था कि पीटर आगे क्या बोलने वाला है। अपनी ऑसम पावर्स का थोड़ी देर शो ऑफ करने के बाद ऑब्जर्वर पीटर को अपनी गन से शूट कर देता है। ऑब्जर्वर की गन भी एक स्पेशल गन होती है। उसे पीटर को कोई चोट तो नहीं आती, बस वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है और वो पीटर को हॉस्पिटल जाती है। रात को घर पर पीटर वॉल्टर से पूछता है उस सिलेंडर की इंफॉर्मेशन उसके माइंड में कैसे आई, जबकि इसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। वॉल्टर यहाँ मस्त सा एक्सप्लेनेशन देता है कि कोई जरूरी नहीं कि आइडिया को एक माइंड से दूसरे माइंड तक बोलकर या किसी तरह के कम्युनिकेशन से ही पहुंचाया जा सकता है। आइडियाज एक माइंड से दूसरे माइंड के पास में रहने से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इस शो में सब पॉसिबल है। इसके बाद वॉल्टर पीटर को ऑब्जर्वर से हुए अपने पहले मीटिंग के बारे में बताता है। वो पीटर को बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तब वॉल्टर और पीटर का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण वो दोनों एक बर्फीले नदी में गिर गए थे और ऑब्जर्वर ने ही उस टाइम में दोनों को बचाया था। उस समय ऑब्जर्वर ने कहा था कि समय आने पर उसे इस एहसान का बदला चुकाना होगा और इसी एहसान को चुकाने के लिए वॉल्टर ने उस सिलेंडर को छुपाया था। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हर एपिसोड के जैसे ही इस एपिसोड में भी कई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए। पहला, वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था क्या और उसे मिस्टर एक्स क्यों पाना चाहता था। दूसरा, ये ऑब्जर्वर मिस्टर एक्स कौन है और कहां से आए हैं। तीसरा, कैसे ऑब्जर्वर बिना बूढ़े हुए इतने दिनों तक जिंदा रहा और कॉल करके वो किसे सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा था। शायद इन सारे सवालों के जवाब आगे के एपिसोड से मिलेंगे और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।